सारिया चरा बिकिया सुहागिन मंगिया में सेंधुर मथवा में टिकुई लगाई गजरा बिकिया मांगा। नमस्कार, इस समय हम विश्वकर्मा भवन में हैं, भिवंडी शहर कामतघर के बाजू में ही ठाकरे पाढ़ा में। यहाँ पर आज एक भव्य और दिव्य प्रकार से अवसाना मैया की दुदुरिया हुई है, जो यूपी में बहुत ही पारंपरिक देवी का पूजा होती रहती है। इसमें खासकर सिर्फ सुहागिन महिलाएं जो इस पूजा में आमंत्रित होती है और उनके साथ में एक देवी जी की कहानी भी होती है, जो हर लोग महिलाएं उसको सुनती हैं। उसके बाद में वहां पर उनका पांव दबाना, उनका पूजा करना और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण हेतु ऐसा कार्य करती है और इस पूजा को रखती है विधि विधान से। तो आज हम जानना चाहेंगे, यहाँ सैकड़ों महिलाएं आकर माता की पूजा की और उसके उपरांत दुदुरिया का ये जो व्रत था। अच्छा, सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताता चलूं, ये व्रत जो रखती है ये सुबह से मतलब बिना जल के ही रहती है। जब ये पूर्ण होने के बाद ही जल को ग्रहण करती है, तो कहीं न कहीं बड़ी तपस्याएं करती है और इसके पीछे कुछ न कुछ देवी शक्तियां भी रहती है, तभी ऐसे कार्यों को सिद्ध किया जाता है। तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे बीच में है इन महिलाओं की हेड मंजू जी, तो वो बताएंगी कि इस दुदुरिया के पीछे का कारण क्या है और ये किस लिए रखा जाता है और इससे किस प्रकार से हमारे घर परिवार में देवी की कृपा होती है। हमारे यहाँ ये मतलब माना जाता है, ऐसे शादी की कुंवारी कन्या रहती है, जैसे हमको कोई तकलीफ, हमारे दिल में कोई दर्द है, दुख है, तकलीफ है, तो हम जैसे अपने माँ बाप से दुख रोते हैं, वो भी हमारी माता हैं, उनसे मांगते हैं, वो हमारा पूरा करती हैं। तो हमें मन्नत रहता है, मन्नत हमारा पूरा होएगा तो हम ऐसा करेंगे। और अक्सर करके हमारे शादी ब्याह में ज़्यादा होता है। शादी के पहले हमारे घर में जैसे कन्या की शादी हुई, शादी के पहले भी इनको बुलाया जाता है और फिर जब शादी हो जाता है तो लड़की को फिर से बुला के मड़ई में ही ये दुदुरिया किया जाता है। हाँ, ये हमारे में सौभाग्य मानते हैं। बोलते हैं जो आप अपने घर में करता है वो भाग्य से हम लोग को, हमको माता रानी ऐसा अवसर दी, हम कर रहे हैं। लेकिन जो हमको कोई और बुलाता है तो हम उसको सौभाग्य मानते हैं कि हमारा सौभाग्य, हमको भगवान, हमारा माता रानी हमारा सुहाग दिए हैं, हम दूसरे के घर पे जाके सौभाग्य अपना पूजा पाठ अपना मतलब अपने को मिलता है करने को और दुदुरिया चबाने को मिलता है। हमारे दर्शकों को ये आप बता दीजिए, जैसे कि अगर कोई करना चाहे तो इसका विधि और विधान क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है, बस माता रानी के अपने मन में एक चना लो और मन्नत लोग, माता रानी ये मन्नत मेरा पूरा होएगा तो हम आपका ये ऐसा करेंगे। इसमें जैसे 7 जन का होता है, अगर 7 जन का रहेगा तो 1 किलो लाई, 1 किलो लाई रहेगा, 1 किलो मीठा रहेगा और 1 किलो चना रहेगा और 1 पाव गुड़ रहेगा। हाँ, इतना करके सवा मतलब 2.25 किलो मान के, वो तो घी वो तो सब लगता ही है, दिया का है, वो सब कलसा रखा जाएगा, वो तो सब आपकी देख ही रहे हो। तो यही इतना इनका मन्नत रहता है। और जैसे अपना खुशी से अपना पूरा हो गया तो आदमी 7 से 14 कर देते हैं। तो उसका डबल होता है। उसका डबल करते हैं, डबल होता है। दोहरी भी होती है, तेहरी भी होती है, चौथी भी होती है। अभी ये जो हुआ है ये पूरा नगर कहलाता है। हमारे गांव में बोलते हैं पूरा नगर मतलब पूरा गांव, पूरा घर, एक घर से हर एक औरत, हर एक घर से एक औरत आती है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज है तो अपने समाज की ही सब है, बाहर से यहाँ कोई नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपके घर में भी कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो और वो पूर्ण ना हो रहा हो, तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया, संधि विच्छेद में करके बताया, वैसे ही आप संकल्प करें और माता की पूजा करें, शायद आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और एक चीज और हम आपको बताते चले कि जो मैंने वीडियो शूट किया है, उस वीडियो में इनकी 2 कथाएं भी शूट की है, हम आपको इसमें डालेंगे और आप उसको देखना। अगर आपको कथा समझ में आए तो उसी प्रकार से कथा कहकर और इस दुदुरिया व्रत को आप पूरा कर सकती हैं और अपने घर की सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकती है। तो सास तनी के मतलब पूजा पाठ ज्यादा करत रहे, पतो रहा तनी के लब ही रहे, तनी के खाए पिए में ज्यादा आगे रहे। तो हर गुरुवार दुदुरिया करें तो कहीं चना उठाए खाए लें, कहीं लाई उठाए खाए लें, कहीं पूजा जो भी देखे मतलब उल्टा सीधा कह दें। तो ससुर एकदम तंग आ गई, कहीं एक भी दिन जब से हम शादी के ले आई पतो का एक भी ढंग से माँ पूजा होता नहीं। तो कहीं का होए फिर ऐसे एक दिन कहीं एक दिन सुफल होत नहीं, इनका का करी। तो एक दिन कहा कहीं गुरुवार के दिन ढेर के कपड़ा बांध दी उनका, कहीं ले जा नदी किनारे इनका धो, और जब तक धो 3-4 घंटा तक घरे आऊ जी। तो कहीं माँ बूढ़ा हमका भेजती, हम भूखई खूब रहे,
कहीं भूख लागे तो हम का करब, कहीं अच्छा तू ठीक है तोरे भूख लगे हम तो का देता ही आटा चावल अपन भी बना खा लिहू, तो आटा बांध दी, कहीं ले कपड़ा धो, जब भूख लागे तो ही अपन रोटी वोटी बना खा लिहू। तो अब खुशी हो गई भाई, अब तो मिला है जाता ही अपन बनाऊ खा, लेके निकल गई। गई तो वही घाटे गंगा घाटे के लगे धोवत रहे, और एक 12-1 बज गया, जब देखा यहाँ कहा यहाँ हमरे तो भूख लागा है, अब काव खाई देख ध्यान दी तो फिर ऐसे नजर आया कि हाँ हमारे अम्मा तो दे हम कहाँ तो जाई हम बना ली। तो गई जल्दी से गठरी खोली, तो सोचत यहाँ अब जाई पानी उनी, गई ले आई पानी उनी, आटा सानी पूरा सान उन के रख ली। तो कहीं अब इनका कहाँ से कि गाय लकड़ी की बटाओ, तो इसे नजर पड़ी चिता जलत रहा है, कहीं के लावे लकड़ी उकड़ी जलावे, ले गई चिता धई दी, रोटी मोट के बनाए के पक गए, रोटी पक गए। तो सोचत यहाँ अब हम खाई तो खाई कैसे, सुख खाई। तो फिर कहा देखा यहाँ तो जहाँ शमशान घाट में देखा गणपति बप्पा का शंकर भगवान का मंदिर रहा था, तो हुआ गई तो देखा यहाँ मंदिर तो हुआ ज्योति जलत रहा गणपति बप्पा, कहीं लावा फोकट का जलता है, लावा घी नहीं मड़ोर के अपन खाए ली, ज्योति पर का घी अपने रोटी पड़ोल ली और खाए ली। खाए के आई, अब जब ज्योति पर का घी अड़ोली तो ज्योति तो पूरा हो गए। अब चारों कहती हंगामा हो गया, भाई ज्योति पूरा हो गया। अब गणपति बप्पा अपन सोचे लागे कहन की सब हमारा ज्योति जलावत ही हमारा ज्योति पूरा कह दी। हाँ ऐसे सोचे लगे नकुरे फाँद दे। अब चारों कहती हाहाकार हो गया कि गणपति बप्पा के हाथ तो ऐसे रहत रहा कैसे नाकी पाएगा। चारों कहती हुआ हो गया, सब देखा था। तो पहुंचत जो अपने मतलब नगर के राजा रहे हुआ तक बात पहुंच गए। तो राजा आयन देखा अपने मंत्री लोग के साथ आयन देखे तो सही गणपति बप्पा उनका नाक ही हाँ उंगली ही पड़ी रहा है। तो कहन कैसे हो, कहे तो कहें मतलब पंडा पुजारी जितना है न बस सबका हेरन, कहन भाई जे नकिया पर से इनका हाथ हटाए दे उनका हम अपन आजा राज्य लिख देवे। तो सोचन कहन कि चला ठीक है, सब करें कोशिश कहन केहू कुछ ना कह पाई। तो वो जब अपने घरे आई ही उनका अवसाने मैया की पूजा होत रहा है, पूजा उजा सब समाप्त भरा है। तो सासों के काने पहुंचत, कहीं कह हो तू गए रहू गंगा घाट, कहीं तू तो नहीं तीर के आए बाटू, कहीं नहीं अम्मा हम तो कुछ नहीं कीन, कहीं ठीक है पूछब हमारा फर्ज है पूछ लीन। तो बात खत्म हो गई। धीरे धीरे 1 दिन बीता 2 दिन बीता, केहू कुछ ना कह पाई। तो कहू कुछ ना पाए, गणपति बप्पा बस नाक पे हाथ पड़ा है। तो सोचा तो है कहीं अब उनके सपने में देखा वो रही मन बुद्धि, पतो रही मन बुद्धि, जे मन बुद्धि रहा थी उनका मन बहुत साफ होता है, उनके मन उनसे भगवान से मिलन होता है। हम तो होशियार चटक है, हमारे सामने भगवान नहीं है, लेकिन जो कम दिमाग करा थी जिससे केहू से लेन देन नहीं रहा, कौन चीज का लालच नहीं रहा, कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनका मिलन परमात्मा से होता है। तो उनका भगवान ऐसे कुछ दिखाए हुए कुछ। तो फिर पूछी कहीं सही बता दू कुछ गड़बड़ तो ना क्यों, कहीं हाँ कहीं अम्मा अच्छा हाथ रुका हम उनका सही कह के आवत है, कहीं तू कैसे सही करबू, कहीं तू रुका अब हम आवत है उठाई झाड़ू, कहीं रुका बेन हम ठीक कह के आवत है जो नाकी पर से हाथ नहीं रखा हाथ आवत है। चारों कहती हुआ हो गए पहुंच गई घाटे। तो कहा यहाँ गणपति बप्पा नकुरा पर से हाथ उठावा था दे दू झाड़ू। अब गणपति बप्पा सोचा था कहीं दे हमरे 2 झाड़ू तो और माँ बेइज्जती होए। हाँ अबे तो घी नहीं खाए बा। तो सोचा आए समझ में तो कहीं की का कहा थी। अब उनके भाई देखा वो मन बुद्धि नहीं तो उनके भगवानों सुनन नाक पर से हाथ हटा लेन। अब उनके जय जयकार होएला, फुहर रही ना लबर झबर रही। तब चारों कहती भैया लक्ष्मी फलाने पतो लक्ष्मी आटे। अब वो तो लक्ष्मी में गिनती होगी ना, कहे कि उतना बड़ा अच्छा कर्म कह दी नाकी पर से गणपति बप्पा हाथ हटा लिए उनके कहे से। अब जो नगर के राजा रहे वो अपन आज राजा उनका लिख देन। अब वो रानी महारानी वो हो गई। अब ससुयोग जब काने पहुंचत कहती अरे हमारे पातो तो लक्ष्मी आता है, उनके घोड़े गिरत यहाँ कहती हैं तू तो हमारे घर का लक्ष्मी है, तू तो इतना अच्छा काम कह दी। हम तो का अब पूजम नहीं बैठावत रहे, कौन सुबह काम में नहीं पूछत रहे, तो का भगावत रहे बिटिया तू तो हमारा बिटिया हो। हाँ खूब उनका मानदान करे लागी। तो कहीं जो तू पूजवा करत हुआ अम्मा हम हो करे एक बार करा। तो फिर जब गुरुवार आए तो कहीं अच्छा चला ठीक है, गई फिर सुहागिन नेउत के आई। फिर अवसाने माई एक दूर अच्छा बही तो उनका बैठाई अपने बगली, कहीं हे हमारा पतो लक्ष्मी आटा मैं पतो फूहर नहीं ना। हाँ अवसाने मैया जैसे सबका पूरा कहीं वैसे हमारा सबका पूरा करे, जो गलती में भूल चुका अवसान मैया माफ करिए, बोलो अवसाने मैया की। तो मन में जो ना है बैठ के रोवा करें उनके तकलीफ रहा। तो जो ना जब पंडित आए तो कहें कि पंडिताइन का भा, कहीं कुछ नहीं। तो कहन कि तो काहे रोवत हूँ, तो कहीं कुछ ना अपन दुख का बताई नहीं बताई। फिर एक दिन जो ना पंडित गन पूजा सुनावे तो पंडिताइन खूब रोए रहे हुए दिन। तो कहन कि पंडिताइन तू काहे रोए आ तू बतावा। कहीं ये सोचते है कि आगे का अपन भविष्य जिंदगी कैसे पार हुई, अपने देखो औलादे नहीं हैं।
तो कहन कि चला देखा जाई। वो दिन बीत गया, सबेर भवा तो आसान माई सब दूर दूर गया सोहागिन जात रही चबावे। तो पंडित खड़ा रहन तो कहन ने पंडित आइन देखा सब जात यहाँ तुम चले जा। तो कहीं का बोलत है, जब हमें न्योता ही नहीं मिला है तो हम कहाँ जाई। तो पंडित कहन अरे जा तू। तो सुहागिन से कहन है वो अपने पंडिताइन के लिए आए जा। तो पंडिताइन पीछे पीछे चली गईन। तो गईन हुआ अपन पीछे बैठी रहीन। तो अपन सब सुहागिन बैठवाई उबाई उन्हों प्रसाद उसाद दीन। तो वह गौरी माई के जो ना सिंदूर टिक्का अपने लगाई चली आई। फिर ओकरे बाद जहाँ पूजा पाठ होए केहू न बोलावे तब वो पंडित आइन जाए। तो एक दिन जो है अवसानी माई चटपटा मैया संकटा मैया आपस में बात करे लागिन। कहीं कि इतना पूजा पाठ ही करत केहू ना बोलावत तो एक औलाद दे दिन है बजनी के नाम खत्म हो जाए। तो कहीं कि एक शर्त पे देव संगठा मैया कहीं एक शर्त पे देव। तो कहीं देवे लेकिन कुछ दिन के बाद हम ले लेवे। तो चटपटा मैया कहीं ई तो नहीं जे का दे गत के दे नहीं मत दे। तो कहीं चला बाद में देखा जाए वहीं दे उनका। तो दई दीन भाई उनके औलाद भवा अपन धूमधाम सब कुछ करें और तो एक दिन उनका जब कुछ दिन बीता तो एक दिन उनका सपना में पंडिताइन के आए कि हम इतना दिन बाद तोहार औलाद हम ले लेवे। तो पंडिताइन अपने पंडित से बताएं। अब दोनों जने तड़फड़ाए लागे कि देवो भाई ते ले लें हैं। तो हमें तो कहीं कि तो उनका सपना का इतना दिन तोरे बजनी के नाम मतलब हम छोड़ा रहे केहू बाझिन ना कह पावे बाकी हम ले लेवे। तो दो जने खूब परेशान रहे। तो पंडित गए पूजा सुनावे पंडिताइन अपन घरे में रोवा करें। तो 4 कन्या जो है से तालाब होत पोखरा वही में नहात रहे। तो जो है पंडित आवत रहे तो अपने से ये बतियात रहे कि अगर तोहरे सबके पति के कुछ होई तो का करत जाबू कैसे बचाबू। तो सबे ना समझ पावे। तो कहा नहीं जैसे रास्ता व्यवस्था कोनो संकट पड़ गवा या जो है अपन कोनो और बहुत भारी का संकट पड़ जाए तो कैसे बचावत जाबू। तो तीनों जनी नहकार दीन। तो चौथी जनी से पूछा गया तो कहीं कि हम बचाए लेवे हम बचाए ले। तो पंडित ये बात सुनी गए वहीं खड़ा रहे सुनत रहे। तो पंडित के मन में ये आए कि जब ये लड़की अपने पति बचाए लिए तो हो सकत जो न है हमरे बेटवा बची जाए। तो जौनी मुख लड़की गए जौनी रास्ता अपने घरे वही रास्ता पंडित जो न है पीछे पीछे गए। तो लड़की अपने घरे चली गए और पंडित जो न गए वही चौखटा के बैठ गए तो अंदर चली गए। तो लड़की के बाप आयन तो कहन कैसे पंडित यहाँ बैठा है। तो कहन कि अरे कुछ बात यह है। कहन कुछ बात का बतावत कहन हमारी बात सुनबा। कहन हाँ। तो कहन ठीक है बैठन उठन। तो दोनों अपन पूरी कहानी जैसे से सुने रहे नो लड़की का बताएं। कहन ये हमारे दुख जो न है तोहरे लड़की हमारे सही कर पाए बाकी और तो क्यों सही ना कर पाए। तो कहन ठीक है बतावा। तो पूरा अपन कहानी बताएं। तो कहन ठीक है। तो उनके बिटिया और उनका लड़का दोनों को शादी हो गया रूम धूम से कहन लगे अपने घरे। तो एक दिन जो न है लड़कियां कहे कि जो न है पापा मम्मी हम जैसे जो कही और वैसे जो न है तू व्यवस्था करा। कहीं ठीक है। तब कहीं कि इतना सामान हमका मतलब एक लिस्ट बनाए इतना सामान हमके बिफाई के चाहिए। तो कहें ठीक है। तब सब सामान उमान लाए के दीन। तो बिफाई के दिन जब पड़ा तो उनके सास कहीं सुहागिन नहीं उदा। तो कहन कि नहीं हम कहीं उनके पतवा सुहागिन नहीं उतब। कहीं बिना सुहागिन कहीं नहीं हम ऐसे नहीं उतब। तो एक कमरा में अंदर वाले में जो न है पूरा लगाइन 7 ठी पूरा लगाए के खूब धुआं से हो मगियार से खूब महकाइन। तो जो न है और अपने सास ससुर का गेट एक बैठा दीन। कहीं कि अगर जे केहू आवे तो तू हमारे गेट खटखटावे जी ना आया जे आवे ओके डायरेक्ट हमरे जो गेट बंद करे एक खटखटा अपना अंदर बंद रही। तो जो न है कुल बिफक दिन रहा कुल दूर दूरिया चबुआई जात रहा है। तो कुल हो गया। तो आसान माई के दिमाग में आए वही रास्ता से अपन मतलब पूजा पाठ सब उनके कई बहन तो रास्ता से जात रही। तो कहीं यहाँ बहुत अरे बड़ी बड़ी गलती हुई गया एक पूजा तो यहूँ रखा है। तो आसान माई आई तो उनके सास ससुर जो ना गेट के बैठा है। तो आसान माई कहा यहाँ दरवाजा खोला। तो कहन कि जा हम दरवाजा नहीं खोला अंदर जा। तो कहन काहे तू नहीं खुलबा। तो कहन नहीं हमें मना करे यहाँ। तो गई आसान माई हुआ दरवाजा खटखटाइन फिर बैठीन उनके पूजा आरती की ही। जब उनके पैर पड़ी तो कहीं कि जा तो सदा सुहागन रहा। तब उन जो न है पैर पे पड़ के हाथ गोड़ जोड़ा रोवे लागी। कहीं बस माता जी यही तनिक हमका जरूरत रही बस उनके राजपाट लौट जावे। आसानी मैया की बने रहिए हमारे बिंदास टीवी न्यूज चैनल में। मैं सुनील पांडे
धन्यवाद।